हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। इन दिस चैनल टुडे we will study origin of charge, that is concept of charge, origin of charge। origin चार्ज का origin क्या है, चार्ज कहाँ से उत्पन्न हुआ है एक्चुअली। तो बेसिकली देखा जाए तो चार्ज का origin मैटर से हुआ है। मैटर के अंदर ही चार्ज होता है। एंड मैटर किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, जो कुछ भी बोलिए। ओके, तो चार्ज तो मैटर के अंदर ही होता है, भले ही वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है मैटर, बिकॉज मैटर के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। बट चार्ज तो होता ही है, मैटर के अंदर तो चार्ज होता ही है। चार्ज तो मैटर के अंदर ही रहता है। ओके, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। सपोज दैट दिस इज द मैटर, दिस इज द मैटर। इस मैटर को अगर हम ब्रेक करते हैं, इस मैटर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बहुत सारे एटम्स मिलेगा, बहुत सारे एटम्स मिलेगा। एंड फर्दर इस एटम्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, इस एटम्स को अगर फर्दर हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, प्रोटॉन्स मिलेगा एंड न्यूट्रॉन्स मिलेगा। ओके, मैटर है, मैटर को तोड़ दिया हमने तो बहुत सारे एटम्स मिला। एंड एटम्स को भी अगर फर्दर तोड़ेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स are negatively charged particle, protons are positively charged particle and neutrons is the neutral charged particle। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। ओके, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में हमने बताया भी था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस ई से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इजकल टू प्लस ई होगा, जिसका वैल्यू होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्लस ई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता। ओके, नाउ अगर कोई बॉडी है उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो क्या होगा? बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है? एंड न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? इस पे हम बात करेंगे। यस, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक दैट पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द बॉडी हैविंग चार्ज प्लस 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 लाइक दैट। दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मीन्स इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। बिकॉज सपोज दैट ए न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना प्लस उतना माइनस, दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी कारणवश निकाल दिया जाए या निकल जाए तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाता है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इन दिस बॉडी वी कैन राइट, in this body
number of electrons are less than the number of protons। इस बॉडी में क्या, इन दिस बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया, लेस देन द प्रोटॉन्स। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है, बट प्रोटॉन्स के रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन्स की संख्या के रेस्पेक्ट में इसमें कम हो गया। दैट्स वाई इट इज नोन एज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। ओके, एंड वीडियो पॉज करके इसको आप कॉपी कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। एक एक चीज़ बात बताएंगे हम, बढ़िया से आप नोट्स बनाइए। अभी तो काफ़ी बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे इसमें कंसेप्ट बढ़ता जाएगा, बट सिंपल है। एक एक वीडियो अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो गया। इसी को हम बोलते हैं, दैट इज, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसी को क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इन दिस बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया, बोलते हैं ना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की कमी हो गया है। ओके, डिफिशिएंसी ऑफ, और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की कमी हो गई है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की कमी हो गई है, सेम एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकेंड बॉडी इज द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता, इस बॉडी के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता बोलते हैं हम, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट मीन्स इन दिस बॉडी number of electrons are more than the number of protons, that is excess of electrons। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, मीन्स number of electrons are more than the number of protons. In this case, number of electrons are less than the number of protons, or you can say number of protons in this body are more than the number of electrons. In this case, in this body, number of electrons are more than the number of protons, that is excess of electrons. इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, एक्सेस हो गई। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी तो निगेटिव चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है एंड मोस्ट ऑफ यू जानते हैं। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट एक एक चीज़ बताना होता है सो दैट जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे।
एंड नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी कब कहते हैं? कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या? न्यूट्रल बॉडी जनरली हमारे नेचर में जितना भी बॉडी होता है वो न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। दिस बॉडी इज द न्यूट्रल बॉडी, दिस बॉडी इज द न्यूट्रल बॉडी। इसको ऐसे लिख दीजिए न्यूट्रल बॉडी को, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। यू कैन सी, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। यू कैन सी दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स ऐसा नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, बट जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है, माइनस चार्ज है, दैट्स वाई न्यूट्रल है। तो क्या लिखेंगे? इन दिस बॉडी, इन दिस बॉडी, इन दिस बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर exactly equal to, exactly equal to number of protons. In this body number of electrons are exactly equal to number of protons. इस बॉडी में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के एकदम से क्या होगा? बराबर होगा। ओके, दैट्स वाई न्यूट्रल बॉडी। यू कैन सी सिम्बॉलिकली, जितना प्लस साइन हम बनाया उतना ही हमने माइनस साइन बनाया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। ओके, प्लस माइनस नहीं भी दिखाएंगे तब भी सिम्बॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ऑरिजिन ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज तो मैटर के अंदर ही होता है। जितना भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है, थिंग है, मैटर है, इवन हमारे अंदर, इवन आपके अंदर, सबके अंदर चार्ज है। ओके, तो चार्ज है तो जितना प्लस है उतना ही उसके अंदर माइनस है। ओके, दैट्स वाई बॉडी इज़ द न्यूट्रल, बॉडी इज़ द न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर घट जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा तो उसको निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। जब दोनों बराबर होगा तो बॉडी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। एक चीज़ और बात समझना है कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है, सपोज दैट ए न्यूट्रल बॉडी, किसी तरीके से इसको हमने निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बना दिया, तो इसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? इक्वेशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है। अगर न्यूट्रल बॉडी है तो अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे तभी न्यूट्रल बॉडी बनेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स पुट करने का मतलब हम मास भी पुट कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। बट प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक्चुअली प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर रिजिडली फिक्स्ड होता है, दैट्स वाई प्रोटॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है एंड उसका अगर एनर्जी की बात करें तो बहुत कम एनर्जी से बंधा हुआ होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स एकदम न्यूक्लियस के पास में होता है वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी से बंधा होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है वो कम एनर्जी से बंधा होता है। जैसे देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया एंड ये फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज़ द सेकेंड ऑर्बिट एंड दिस इज़ द थर्ड ऑर्बिट, एंड दिस इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, बॉडी नहीं कह सकते, पार्टिकल, like that this is the electron revolving, इधर भी घूम सकता है, like that these are the electrons revolving around the nucleus। तो आप देख सकते हैं ना, एटम के अंदर ही चार्ज होता है,
न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, यू कैन सी। ओके, तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास में है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इसमें काम कर रहा है। दैट मीन्स इसमें ज़्यादा एनर्जी से बंधा हुआ है, इसका एनर्जी देखेंगे तो ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ओके, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दैट मीन्स हायर ऑर्बिट के टुवर्ड्स बढ़ेंगे तो उसका एनर्जी घटता जाता। ओके सॉरी, बढ़ता जाता है एनर्जी। बढ़ने का मीन्स लेस निगेटिव होता जाता है, लेस निगेटिव। ओके, एंड मैक्सिमम एट द इन्फिनिटी पे हो जाता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे एंड फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में हम बताएंगे एनर्जी डायग्राम, एनर्जी का एक्सप्रेशन, बहुत सारे थिंग्स। ओके, बहुत सारे कंसेप्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, जब थोड़ा सा भी एनर्जी हम इसको देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। बट प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स लगता है। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ज़्यादा फोर्स से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आपस में बंधे होते हैं एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का जो मेंबर हो गया दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में बंधा होता है। उसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता, इसको बाहर करना आसान नहीं होता। बट इलेक्ट्रॉन्स जो बेचारा आराम घूमता रहता, ऑर्बिट में घूमता रहता, उसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है तो बाहर आ सकता है। ओके, तो जनरली चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होता है। सपोज दैट दो बॉडी हमारे पास है, दोनों न्यूट्रल है। ओके, इसको हमने रब कर दिया तो एक पे निगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज मीन्स इससे इलेक्ट्रॉन गया होगा, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गया होगा, तो इसमें इस बॉडी का मास भी बढ़ जाएगा एंड दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड इस बॉडी का मास भी घट जाएगा, दिस बॉडी इज़ द पॉजिटिवली चार्ज। देखिए बहुत सिंपल बात हम बता रहे हैं आपको। सपोज दैट दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द अनदर बॉडी बी। ओके, दिस इज द अनदर बॉडी बी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बोर्ड में क्वेश्चन आया भी है। दिस इज द बॉडी ए इज द न्यूट्रल, बॉडी बी इज द आल्सो न्यूट्रल। बॉडी ए इज द न्यूट्रल बॉडी एंड बॉडी बी इज द आल्सो न्यूट्रल बॉडी। ओके, एंड इसका मास सपोज दैट एम ए मान लेते हैं एंड इसका मास हम क्या मान लेते हैं, एम बी मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में जाना स्टार्ट हो गया। समहाउ कैसे जा रहा है हमें पता नहीं, बट सपोज दैट जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉडी ए बिकम्स निगेटिवली और पॉजिटिवली, यस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, एंड बॉडी बी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। बॉडी बी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा एंड बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, बिकॉज इस बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। तो इस बॉडी में क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया। बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड बॉडी बी में क्या हो गया, बॉडी बी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। पहले क्या था, बॉडी ए में जितना इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही प्रोटॉन्स था, बॉडी बी में भी सेम कंडीशन था, जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना प्रोटॉन्स। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया तो इसमें तो कमी हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स की, और इसमें अधिकता हो जाएगी। जिसमें कमी होगी पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें अधिकता होगी निगेटिवली चार्ज। तो इस प्रोसेस में एक चीज़ और चेंज हुआ, दैट इज मास। बॉडी ए का मास क्या हो गया, घट गया। बॉडी ए का मास अब क्या हो गया, घट गया। दैट मीन्स एम इज लेस देन द एम ए डैश। नाउ इट्स मास इज एम ए डैश एंड इट्स मास इज एम बी डैश। देखिए सॉरी उल्टा लिख दिए हम, क्या उल्टा लिख दिए, ये चार्ज ट्रांसफ़र होने के पहले का मास है, चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद का मास है डैश। ओके, तो पहले तो ज़्यादा मास होगा ना इसमें, एम ए इज ग्रेटर देन एम ए डैश। नाउ एम बी इज द मास ऑफ द बॉडी बी
before transfer of charge or before gaining the electrons, and mb dash is the mass of the body b after gaining the electrons. तो बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन किया तो निगेटिव चार्ज तो गेन किया ही, साथ में और क्या गेन किया, मास भी गेन किया। आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताएंगे। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द मास, मतलब चार्ज हमेशा मास पे ही होता है। कहीं चार्ज है मीन्स 100% मास है। ओके, नेट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं नेट चार्ज है तो 100% मास है, कहीं मास है तो डजेंट मीन कि वहाँ पे नेट चार्ज है। ओके, तो नाउ वी कैन से यू कैन से मास ऑफ द बॉडी बी, दैट मीन्स mb dash, here mb dash is greater than the mb। बशर्ते जो इसमें मास की जो कमी होगी वो बहुत कम होगी। इवन 1-2 लाख भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो जाएगा ना, तब भी मास बहुत ज़्यादा इसका नहीं घटने वाला है, एंड इसका मास बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है एंड प्रोटॉन का भी मास बहुत कम होता है। आपको जान लेना होगा, जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। आप याद रख सकते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। यू कैन सी दिस मास इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही कम मास है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इसका मास, इस बॉडी का मास इतना से घट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इस बॉडी का मास ट्वाइस ऑफ दिस kg घट जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा तो इस बॉडी का मास थ्राइस ऑफ दिस थिंग घट जाएगा। अगर 3 गुना भी घट गया, 10 गुना भी, 1 लाख गुना भी घट गया, 10⁵ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी बहुत ज़्यादा होगा ना, तब भी ये बहुत ही कम होगा। तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत ज़्यादा मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी बैलेंस है, साधारण जो हमारे पास बैलेंस है, तराजू है, उससे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उससे हम पता नहीं कर सकते कि सपोज दैट दोनों को मास हमने मेजर किया, फिर ऐसे रब किया, फिर दोनों बॉडी चार्ज हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो इसका मास घट गया, इसका मास बढ़ गया, कितना घटा बढ़ा ऑर्डिनरली हम पता नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना मास होता है एंड प्रोटॉन का भी मास जान लेना होगा, आपको जानना चाहिए कितना होता है। 1.677 मान लीजिए 3 इंटू 10⁻27 kg। ओके, एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.6735, स्लाइटली मोर होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है बट स्लाइटली मोर होता है। यू कैन सी, याद रखिए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻27 kg, एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ओके, ये सारे पार्टिकल्स का मास हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जनरली चार्जिंग के केस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है तो इस मास का ट्रांसफ़र होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इतना मास किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ तो ट्वाइस ऑफ दिस, किसी बॉडी का मास घटेगा, किसका और बढ़ेगा, किसका घटेगा, किसका बढ़ेगा। समझ में आ गया आपको? जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएगा उसका घट जाएगा, देखिए घट गया, बाद में इसका मास क्या हो गया, लेस हो गया, एंड जिस पे गया उसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो याद रखिएगा, जब बॉडी चार्ज होता है तो यू कैन से जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो मास भी ट्रांसफ़र होता है। यस, दिस इज़ द ट्रू। ओके, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मास घट जाएगा, जिस बॉडी पे जाके इलेक्ट्रॉन चिपकेगा उसका मास बढ़ जाएगा। सो सिंपल। ओके, तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ चार्ज, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ चार्जिंग एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको पता ही है कि हम एक मिशन चला रहे हैं, उस मिशन का नाम है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, एब्सोल्युटली फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। कम से कम ऑनलाइन तो फ्री ही होना चाहिए,
ओके, सो दैट हमारे कंट्री के एक एक बच्चा जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।